नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले आपको तो हम यह बता दें कि जिन बच्चों को यह नहीं पता है कि नर्मदा क्या है तो आप यह समझ लीजिए कि नर्मदा जो है वह नदी है। नर्मदा क्या है तो नदी है। तो यह जो क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसका मतलब है कि यह जो आंदोलन होगा वह नदी के बचाने से रिलेटेड होगा, यानी कि नदी को बचाने के लेकर ही आंदोलन होगा। जो नर्मदा नदी है उन्हीं को बचाने को लेकर यह आंदोलन किया गया होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझेंगे कि नर्मदा आंदोलन क्या है। इसके लिए बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरे के पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, टोटल का टोटल आपको अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ही मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो नर्मदा का अर्थ आपको हम पहले ही समझा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होगा। तो उत्तर में कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन है। तो जिस तरह से चिपको आंदोलन था कि महिलाएं पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाती थी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह भी चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया था। कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से गुजरात में एक नर्मदा नदी है, ठीक है ना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में, नर्मदा नदी पर जो वो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उस बांध के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बांध के पीछे जितना जल एकत्र होता था। अब देखिए नर्मदा नदी जो है वहाँ पे सरदार सरोवर बांध बनाया जाता था और जब बांध बन गया तो बांध के पीछे जो जल एकत्रित तो होता था, इसको समझिए आप, यही समझने वाला है और इसी की वजह से यह आंदोलन हुआ था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया था यह आंदोलन। बांध के पीछे जितना जल एकत्र होता है, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया सरदार सरोवर बांध, तो उसके पीछे जितना जल एकत्र होता है वह काफ़ी स्थान में फैलकर गांव को अपने आगोश में ले लेता है। अब जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो उस बांध की वजह से जो पानी रुकता था उसके पीछे वो क्या होता था कि फैलकर बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे गांवों को अपने आगोश में ले लेता था। मूल निवासियों को विस्थापित कर अन्यत्र बसाया जाता और जो वहाँ के मूल निवासी होते थे उसे विस्थापित कर दिया जाता था और अन्यत्र बसाया जाता था। लेकिन उन्हें न पर्याप्त रिहायशी मकान मिलते हैं और न ही रोजगार के कोई साधन, और न तो उन्हें कोई बढ़िया मकान मिलता था और न ही रोजगार का कोई साधन मिलता था। इन्हीं बातों को लेकर इस सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा नदी पर एक आंदोलन चलाया गया जिसे हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो बोलिए आप हमें कि आपको यह क्वेश्चन यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था। अब सरदार सरोवर बांध के पीछे जो जल एकत्रित होता था वह जल क्या होता था कि फैल कर कई सारे गाँवों को अपने आगोश में ले लेती थी। अब गाँव के लोग जो है वह बेचारा बेरोजगार हो जाता था, हर एक साल उसका घर दह जाता था, लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में जो है नर्मदा नदी पर एक आंदोलन चलाया गया जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना गया। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।